जब भविष्य के समय में धरती के वातावरण में सांस लेना मुश्किल हो गया तो इंसान ने जमीन के नीचे एक ऐसा शहर जैसा बड़ा बंकर बनाया जिसमें वो पिछले कई सौ सालों से रह रहे थे। पर किसी अनजान कारण की वजह से एक दिन अंदर रहने वाले लोगों को लगने लगा कि धरती ने अब तक अपने आप को पहले जैसा कर लिया है, मगर बंकर की सरकार उन्हें कैद करके बंकर में ही रखना चाहती है। इसलिए वो एक ग्रुप बनाकर सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर आखिरकार उन लोगों की जीत हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बंकर जिसको साइलो कहा जाता था उसके बाहर की हवा में रेडिएशन होने के कारण उसमें सांस लेना अभी भी मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से चंद पलों में 10,000 के करीब लोग एक साथ मारे गए। अब वैसे इस साइलो के अलावा आसपास में 50 साइलो और मौजूद थे, जिनमें रहने वाले लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। और कुछ सालों बाद ऐसे ही साइलो 18 में रहने वाली एक औरत जूलियट को भी लगने लगता है कि बाहर की दुनिया सही है और सरकार उन्हें बेवकूफ बना रही है। इसलिए वो एक बगावत की शुरुआत करके जैसे तैसे बाहर आ गई, मगर बाहर आते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाहर का माहौल अभी भी खराब था। और अब सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने साइलो में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि साइलो का रूल था कि बाहर जाने वाले इंसान को वापस अंदर नहीं लिया जाएगा। वैसे ही इस कहानी का सेकंड सीजन है और इसका पहला सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अभी साइलो नंबर 17 के पास जाने पर जूलियट को वहाँ उन सभी लोगों के कंकाल दिखाई दिए जो पहले बगावत करके अपने साइलो से बाहर आए थे, जिन्हें देखकर जूलियट दहशत में आ गई। तभी उसके सूट की एक टेप हटने से उसका हाथ रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया, जिससे धीरे धीरे जूलियट के सूट का ऑक्सीजन भी खत्म होता जा रहा था। इसीलिए जूलियट अपनी जान बचाने के लिए साइलो 17 में जाके वहां का दरवाजा बंद कर लेती है और सांस लेने के लिए अपने सूट के हेलमेट को तोड़ देती है। आगे अपने सूट को उतारने के बाद वो उस खाली पड़े साइलो 17 को देखने लग गई थी, जिस दौरान ही उसे एक टूटा हुआ ब्रिज भी दिखाई दिया, जिसके दूसरी तरफ से जूलियट को गाने और रेडियो की आवाज आ रही थी। इसलिए जूलियट दूसरी तरफ जाने के लिए काफी सारी रस्सी जमा करती है और उसे ऊपर वाले एरिया पे बांधकर उससे झूलते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। पर तभी रस्सी के टूटने से जूलियट साइलो के नीचे मौजूद तालाब में जा गिरी, जहाँ वो डूबने लग गई थी। लेकिन तभी उसके हाथ एक बाल्टी लगती है, जिसको पकड़कर वो जैसे तैसे किनारे पर आ गई थी। अभी उसके हाथ में भी काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने कपड़े बदलकर हाथ पे कपड़ा लपेटती है और आसपास मौजूद खराब चीजों से दूसरी तरफ जाने के लिए एक ब्रिज बना लेती है। दूसरी तरफ जाने पर जूलियट को एक सीक्रेट रूम दिखाई दिया, जो काफी कोशिश करने पर भी जूलियट से नहीं खुल रहा था, क्योंकि उसे बस एक पासवर्ड से खोला जा सकता था। तभी जूलियट को गेट की खिड़की से एक आदमी की आंखें दिखाई दी, जो पागलों की तरह जूलियट को वहां से जाने को कह रहा था। आखिरकार ये आदमी था कौन? खैर, बाहर आने के बाद जूलियट ने जो भी देखा था वो सब उसके साइलो के मेयर वार्नर ने भी साइलो 18 के उस खास कमरे में जाके देखा हुआ था, जिसकी चाबी उसके पास थी। अभी ऐसी चीजें देखने के बाद वो हैरान रह गया था और उसे पता था कि जूलियट के जिंदा होने की वजह से अब उनके साइलो में भी बगावत होगी और लोग बाहर जाने की जिद करेंगे। इसीलिए वो रूल बुक में इससे निपटने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बुक में यही लिखा हुआ था कि अगर बाहर जाने वाला इंसान बाहर जाके कैमरा साफ नहीं करता तो वॉर के लिए तैयार हो जाओ। अब सच में बाहर मौजूद लोग जूलियट के जिंदा रह जाने के कारण हैरान थे और अभी वो सब बाहर जाने के लिए मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं। तब जैसे तैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड सबको ये बोलकर शांत करवाता है कि जूलियट एक टीले के दूसरी तरफ जाके कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी और हो सकता था कि वो दूसरी तरफ जाके मर गई हो। इससे कुछ लोग तो शांत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी भरोसा था कि जूलियट जिंदा है। लोगों को शांत करने के लिए मार्था उन पर पानी डालती है। अब वैसे मार्था काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जूलियट मर गई होगी, क्योंकि सूट में लिमिटेड अमाउंट ही ऑक्सीजन होती है। इधर वार्नर लोगों से परेशान होकर मीडोज के पास मिलने जाता है, क्योंकि उसके अलावा मीडोज के पास ही साइलो के रूल्स को चेंज करने की पावर थी और वो चाहता था कि मीडोज उसका साथ दे। तब मीडोज भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, पर बदले में वो खुद भी किसी वजह से साइलो के बाहर जाना चाहती थी। इसके लिए पहले तो वार्नर मना कर देता है, पर बाद में वो मीडोज की शर्त मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर हुड़दंगा कर रहे लोगों के पास जाते हैं और वार्नर सबको स्पीच देते हुए झूठ कहता है कि असल में पहले के टाइम पर वो जो सूट लोगों को बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे उसमें अच्छी क्वालिटी की टेप्स इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से लोग मर जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने जूलियट के सूट में नई तरह की टेप इस्तेमाल करी थी, जिसके ज्यादा ड्यूरेबल होने के कारण ही जूलियट इतने समय तक जिंदा रह पाई। और अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले ऐसे सूट्स बनाने पर काम करेंगे जिसे पहनकर एक दिन के लिए बाहर जाया जा सके। ये सुनकर सब शांत हो गए, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था कि बाहर का माहौल सही है,
जबकि वार्नर के हिसाब से जूलियट तो बस टेप की ड्यूरेबिलिटी की वजह से ज्यादा समय तक जिंदा रही। ये बात सुनकर नीचे खड़ी जूलियट की दोस्त शर्ले भड़क जाती है, क्योंकि वो सच्चाई जानती थी, इसलिए वो इस बारे में बाकियों को बताने की कोशिश भी करती है, मगर ज्यादातर लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। खैर अभी साइलो में चल रही चीजों की वजह से रॉबर्ट को भी डर था कि कहीं उसको अपनी पोजीशन को लूज न करना पड़े, इसलिए वो इस बारे में वार्नर से बात करने जाता है। लेकिन वार्नर, जिसकी अभी खुद फटी पड़ी थी, वो उससे ज्यादा बात नहीं करता और कहता है कि कुछ दिनों में मामला अपने आप शांत हो जाएगा। अब वैसे साइलो दो ग्रुप्स में बट गए थे। पहला ग्रुप मानता था कि बाहर का एटमॉस्फेयर अभी भी खराब है, लेकिन दूसरे ग्रुप का मानना था कि बाहर सब सही है और जूलियट अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो लोग जगह जगह पर जूलियट के नाम के ग्राफिटी बनाने लगते हैं, जो कहीं न कहीं एक बड़ी बगावत की शुरुआत थी। इधर जूलियट उस दरवाजे के पीछे मौजूद आदमी से बात करने की कोशिश करती है, जो जूलियट को अपना नाम सोलो बताता है, लेकिन वो जूलियट के लिए दरवाजा नहीं खोलता। अभी जूलियट उससे जानने की कोशिश करती है कि साइलो के लोग अचानक ऐसे क्यों मर गए। इस पर सोलो बताता है कि काफी साल पहले उनके साइलो में रहने वाले एक आदमी को लगने लग गया था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से सही हो गई है, इसीलिए वो साइलो के बाहर चला गया, जहाँ जाके उसने बाकियों की तरह कैमरा को साफ नहीं करा और साइड में गिर गया। उसके साइड में गिरने की वजह से वो लोगों को कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बाकियों को भी लगने लगा कि बाहर की दुनिया सही है और वो लोग बगावत करके बाहर चले गए, जिसकी वजह से वो सब मारे गए थे। इस बात को सुनकर जूलियट परेशान हो गई, क्योंकि वो भी कैमरा से दूर यहाँ आ गई थी और उसके साइलो में मौजूद लोगों को भी लग सकता था कि बाहर सब सही है और ऐसे में वो भी बगावत करके बाहर आ सकते थे। इसलिए वो जल्दी से अपने सूट के पास जाने लगती है, ताकि वो अपने साइलो में वापस जाके लोगों को समझा सके कि बाहर का वातावरण सही नहीं है। दूसरी तरफ सच में साइलो 18 के अंदर ऐसे ही हालात बनते जा रहे थे। इसी बीच कुछ गार्ड्स टेडी नाम के एक लड़के को जूलियट के नाम के ग्रेफिटी बनाते हुए पकड़ लेते हैं, जिससे शार्ली और उनके बाकी रेबेलियन साथी भड़क चुके थे। वही वार्नर मीडोज को अपने साथ साइलो के उसी सीक्रेट कमरे में लेके आता है, जहाँ मीडोज को समझ नहीं आ रहा था कि जूलियट को क्यों लगा कि बाहर की दुनिया सही है। इस पर वार्नर उसे उस हार्ड ड्राइव के बारे में बताता है, जिसे उसने जूलियट के पास से लेके बर्बाद किया था, जो बताने के बाद वार्नर मीडोज से झूठ भी कहता है कि जूलियट खुद बाहर जाना चाहती थी, जबकि वार्नर ने जानबूझकर जूलियट को बाहर भेजा था। मगर मीडोज को पूरी तरह से इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जूलियट खुद बाहर जाना चाहती थी। इसलिए अभी वो वार्नर के पास से निकलकर सीधा पॉल के पास जाती है और उसे इस बारे में सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। वहीं साइलो 17 में जूलियट को अपने सूट के पास जाके पता चला कि उसका सूट खराब हो गया है, इसलिए वो उदास होकर फिर से उसी दरवाजे के पास आके बैठ गई, जहाँ उसे खाने का डब्बा रखा हुआ दिखाई दिया। भूख की वजह से खाना देखते ही जूलियट ने उसे खा लिया, जिसे खाने के बाद वो सोलो का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर सोलो से बताता है कि मैंने बस खाना इसी वजह से रखा था ताकि मैं इस बात को कंफर्म कर सकूं कि तुम रियल हो या नहीं। अभी जूलियट सोलो से बात करते हुए उसे अपने सूट के खराब होने के बारे में बताती है, जिस पर सोलो उसे साइलो 17 के एसेक्स लेवल में जाने को कहता है, जहां से जूलियट को फायर फाइटर से सूट मिल सकते थे, जिन्हें पहनकर बाहर जाया जा सकता था। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब इस साइलो में बगावत हुई थी, तो उस समय कुछ गड़बड़ होने के कारण पानी का सोर्स खराब हो गया था और पूरे साइलो में पानी भरने लगा था, जिसका मतलब एसेक्स लेवल भी अभी पानी के नीचे था। लेकिन जूलियट उस तक कैसे पहुंचेगी? खैर इधर टेडी के गिरफ्तार होने के गुस्से की वजह से शार्ले और उसके साथी गुस्से में शेरिफ के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान शार्ली का बॉस नॉक्स और ऑफिसर हैंक आके उन्हें शांत करवाने की कोशिश करने लग गए थे। पर तभी अचानक भीड़ में मौजूद एक आदमी एक छोटा सा बॉम्ब बनाकर दरवाजे की तरफ फेंक देता है, जिससे गुस्से में एक दूसरे ऑफिसर ने शार्ली के लोगों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान शार्ली का एक साथी कूपर मारा गया और उस आदमी को भी गोली लग जाती है, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर शार्ली और उसके साथी कूपर की मौत की वजह से दुखी हो रहे थे और शार्ली सबका जिम्मेदार नोक्स को ठहराते हुए गुस्से में उसके मुक्का भी मारती है, क्योंकि अगर वो बीच में नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब नोक्स भी शार्ली का ही साथ देने का फैसला करते हुए उसे साइलो के नीचे मौजूद एक एरिया के बारे में बताता है, जहाँ एक दीवार पे कई सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे और वो सारे के सारे लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट से थे, जिन्होंने कभी न कभी साइलो में बगावत करने की कोशिश करी थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि हर बार बगावत की शुरुआत मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग ही करते थे। इस बात को सुनकर शार्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीडोज से मिलने का फैसला करती है। वहीं मीडोज को पॉल की इन्वेस्टिगेशन से ये बात कंफर्म हो जाती है कि जूलियट को वार्नर ने जानबूझकर बाहर भेजा था। इससे वो दुखी होकर अंदर आ जाती है और एक प्रोजेक्टर से कुछ क्लिप्स को देखने लगती है, जिसमें एक औरत अपने बेटे के साथ समुद्र किनारे खेल रही थी
उसे देखकर मीडोज काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि शायद वो प्रोजेक्टर उसके किसी पूर्वज का ही था, क्योंकि इस जमाने में तो वैसे भी कोई समुद्र नहीं बचा था। दूसरी तरफ साइलो 17 में जूलियट को समझ आ गया था कि वो पानी के अंदर कैसे जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे सोलो की मदद लेनी पड़ती है और वह सोलो को बाहर बुलाती है। मगर इतने सालों में किसी डर की वजह से सोलो कभी उस दरवाजे के बाहर नहीं आया था, इसलिए वो अभी भी बाहर आने से मना कर देता है और जूलियट के बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी नहीं मानता। इससे जूलियट भी परेशान होकर उसे थोड़ी सी इमोशनली बातें करती है, जिन्हें सुनकर सोलो का मन पिघल गया था और वो बाहर आ गया, जिससे जूलियट को काफी अच्छा लगता है। तो वो सबसे पहले तो सोलो से बैठकर बहुत ज्यादा बात करती है और बाद में रस्सी और बाकी जरूरी आइटम्स जमा करने लगती है, ताकि वो पानी के अंदर सांस लेने के कोई डिवाइस बना सके, जिससे ऊपर से सोलो पैडल की मदद से हवा नीचे भेजेगा और जूलियट को सांस लेने में आसानी होगी। अभी जूलियट को सारा सामान मिल तो जाता है, लेकिन उसे पैडल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान होते हुए इधर उधर घूमने लगी। और तब सोलो उसको अपने साथ साइलो 17 के स्कूल में लेके जाता है, जहाँ आज भी वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के बैग्स रखे हुए थे और उनमें ही एक लड़की का बैग भी था, जिसे देखकर सोलो काफी इमोशनल हो गया। असल में वो लड़की सोलो के बगल वाले डेस्क पर बैठा करती थी और सोलो उसको काफी पसंद करता था। सोलो को रोता देखकर जूलियट उसे शांत करवाती है और फिर सोलो उसे स्कूल में रखा एक पियानो भी दिखाता है, जिसके नीचे वैसा सेम पेडल रखा था, जिससे पाइप की मदद से हवा नीचे भेजी जा सकती थी। अभी उस पियानो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने से पहले सोलो एक आखिरी बार बहुत ही अच्छी धुन बजाता है, जो जूलियट को भी काफी पसंद आई, जिसके बाद वो उस पियानो से प्रेशर पेडल को निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ साइलो 18 में वॉर्नर को पता चल चुका था कि मीडोज जल्द ही शर्ली और उसके साथियों से मिलने वाली है, जिससे वो काफी गुस्से में आ गया और रॉबर्ट से बात करते हुए एक प्लान बनाता है। तब रॉबर्ट उसे ये भी बताता है कि मीडोज ने लूकस को भी अपने पास मिलने के लिए बुलाया है, जो वही इंसान था जिसने पिछले पार्ट में जूलियट की उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने में मदद करी थी और उसी वजह से उसे 15 साल के लिए माइन में काम करने की सजा मिली थी। अब वैसे कहीं न कहीं रॉबर्ट वॉर्नर के ऊपर भी गुस्सा था, क्योंकि वो चाहता था कि वॉर्नर उसके साथ मिलकर काम करे, जबकि वॉर्नर मीडो के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिससे आगे चलकर रॉबर्ट की पोजीशन को भी खतरा हो सकता था। इसीलिए वो वॉर्नर से बात करने के थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को मीडोज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मनाता है, जो मीडोज को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो वॉर्नर से जल्द उसके प्रोटेक्टिव सूट को तैयार करने को कहती है, ताकि वो साइलो से बाहर जा सके। साथ ही वॉर्नर से कुछ और लोगों के लिए अच्छे क्वालिटी के सूट्स बनाने को भी कहती है, ताकि वो बाहर जाके बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन वॉर्नर को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। अब फिलहाल के लिए वो मीडोज से इस बारे में अच्छे से बात करने के लिए उसे रात में डिनर के लिए इनवाइट करके चला जाता है। इधर नीचे हैंक और पॉल को पता चला था कि असल में जिस बंदे ने पुलिस स्टेशन के ऊपर बॉम्ब फेंका था वो शर्ली की टीम में था ही नहीं, वो जुडिशियल डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंसान पैट्रिक था, और गोली लगने के बाद से वो गायब है, जिसे ढूंढकर ही पता करा जा सकता था कि उसे ऐसा करने को किसने कहा। इधर साइलो 17 में जूलियट अब तक अपने डिवाइस को बना चुकी थी। तब वो सोलो से कहती है कि उसे लगातार प्रेशर पेडल को प्रेस करते रहना है। इस पर सोलो मान जाता है और जूलियट खुद को एक रस्सी से बांधकर पानी के नीचे चली गई, जिस दौरान उसने एक लोहे के भारी टुकड़े को भी खुद से बांधा हुआ था, ताकि वो पानी के नीचे आराम से पहुंच जाए। अब नीचे पहुंचने के बाद एसेक्स लेवल तक जाने के लिए जूलियट की रस्सी छोटी पड़ गई, इसीलिए जूलियट पाइप से एक लंबी सांस लेती है और अपनी रस्सी को खोलकर एसेक्स लेवल की तरफ जाने लगती है। उसी दौरान उसकी कमर से बंधा लोहे का टुकड़ा नीचे मौजूद कुछ चीजों में फंस गया, जिससे जूलियट को आगे बढ़ने और सांस लेने में दिक्कत आने लगी। अभी अपनी जान बचाने के लिए जूलियट एसेक्स लेवल के प्लेटफॉर्म पे लगे एक लोहे के टुकड़े को तोड़ती है और उस लोहे के टुकड़े की रस्सी को काट कर प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है। वहां के एरिया में पानी भरा हुआ नहीं था और जल्द ही जूलियट फायर फाइटर्स का सूट लेकर ऊपर आ गई, जिसके बाद जब वो सोलो के साथ उसके सीक्रेट रूम वाले दरवाजे के पास जाती है तो सोलो को दरवाजे का पासवर्ड याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने सालों में वो कभी वहां से बाहर नहीं आया था। अब वहां अगर वो 3 बार से ज्यादा गलत पासवर्ड डालता तो रूम 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता, जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती, क्योंकि खाने पीने का सारा सामान अंदर ही मौजूद था। इसलिए अभी गुस्से में सोलो जूलियट के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिस दौरान जूलियट उसे शांत रहकर फिर से कोर्ट के बारे में सोचने को कहती है, और किस्मत से तीसरी बारी में वो डोर खुल जाता है, जिसके बाद सोलो अंदर जाके दरवाजे को बंद कर लेता है और जूलियट को उससे दूर रहने को कहता है। इससे जूलियट बहुत दुखी होती है, क्योंकि अभी उसे सूट का हेलमेट नहीं मिला था और बिना सोलो की मदद के वो हेलमेट नहीं ढूंढ सकती थी। इसीलिए वो सोलो से वापस अपनी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हुए उसे समझाती है कि अगर सोलो ने उसकी मदद नहीं करी तो साइलो 18 में रहने वाले 10,000 लोग मारे जाएंगे। इस बात पर शुरू में तो साइलो का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मगर जब जूलियट वहां से जाने लगती है तो सोलो दरवाजा
खोलकर बाहर आ जाता है और अब उसे जूलियट पे पूरी तरह भरोसा भी हो गया था कि वो काफी अच्छी इंसान है। मगर अभी सबसे बड़ी दिक्कत हेलमेट थी, जिसकी लोकेशन सोलो को याद नहीं आती। इधर वॉर्नर के घर में जब मीडोज डिनर पे आती है तो वॉर्नर उसके खाने में जहर मिलाकर उसे खिला देता है, क्योंकि अगर मीडोज भी बाहर जाती तो लोग और ज्यादा भड़क जाते। अब मीडोज के पास बस कुछ मिनट बचे थे और वह इस समय में बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए वॉर्नर उसको वीआर की मदद से बाहर की दुनिया दिखाता है और उसकी मौत होने पर रोने लगता है। दरअसल वॉर्नर मीडोज को बहुत पहले से जानता था और वो दोनों पहले साथ में काम भी किया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन मीडोज को साइलो के किसी बहुत ही खतरनाक राज के बारे में पता चला, जिसके बाद से वो अपने आप को अपने घर में कैद करके रखने लगी और उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। मगर वो राज क्या था? खैर, अब तक शार्ली और उसके साथी भी ऊपर मीडोज से मिलने आ जाते हैं, जिस दौरान ऊपर रहने वाले कुछ लोग तो उनको मारने पर उतारू हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि वो शार्ली और नोक्स मीडोज से मिले। तो वॉर्नर भी बाहर आके मना करता है कि वो दोनों मीडोज से नहीं मिल सकते। इस पर नोक्स क्लारा नाम की औरत से नीचे एक लाल कलर का गुब्बारा फेंकने को कहता है, जिसके नीचे गिरते ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले पूरे साइलो की पावर को कट कर देते हैं, जिसके बावजूद मेयर के रूम की लाइट जलती रहती है। ये देखकर सब काफी हैरान थे और ये बात ज्यादा देर तक लोगों के दिमाग में ना रहे, इसलिए वॉर्नर नोक्स और शर्ली को मीडोज से मिलने की परमिशन दे देता है। लेकिन वो मार्था और क्लारा को अंदर जाने नहीं दे सकता था। इस पर शर्ली भी मान गई और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि मीडोज अपनी सीट पर मरी हुई पड़ी थी और उसकी चेस्ट में एक चाकू घुसा हुआ था, जो असल में वॉर्नर और रॉबर्ट की सोची समझी चाल थी, ताकि शर्ली और उसके साथियों को फंसाकर बगावत होने से रोकी जा सके। वो दोनों भी इस बात को समझ जाते हैं और तुरंत बाहर आके मार्था और क्लारा को अपने साथ नीचे लेके जाने लगते हैं। इसके कुछ मिनट्स बाद ही वॉर्नर भी बाहर आके सबसे कहता है कि शार्ली और नोक्स ने मीडोज को जान से मार दिया, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रही थी। इससे सब गुस्से में आके उन्हें मारने के लिए नीचे की तरफ भागने लगे और नोक्स तब बड़ी मुश्किल से अपने साथियों के साथ सीढ़ियों के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है। इसके बाद वॉर्नर ने रॉबर्ट को साइलो का नया जज बना दिया था, जो तुरंत टास्क फोर्स को शर्ली, नोक्स, मार्था और क्लारा को ढूंढने को कहता है। वही क्लारा अपने एक साथी के बारे में बताती है जो उसी फ्लोर पे रहता था जहाँ वो लोग अभी भी थे। वो उन लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि ना तो वो अभी नीचे जा सकते हैं और ना ही ऊपर। तब क्लारा सबको अपने साथ उस आदमी के घर पे ले जाती है, जो असल में एक मिल्कमैन था और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे सामान पहुंचाने का काम करता था। इधर जब रॉबर्ट अपने घर में अपनी बीवी मैरी को नोक्स और उसके साथियों के बारे में बताता है तो मैरी खुद भी उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। इसी बीच मेयर जूलियट के पिता, जो साइलो के डॉक्टर थे, उन्हें अपने पास बुलाकर जूलियट की घड़ी, उसका बैज और उसका कुछ सामान उसे देता है, जिसे देखकर डॉक्टर थोड़ा सा इमोशनल हो गया और तब वॉर्नर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बगावत रोकने में उसकी मदद करे, क्योंकि भड़के हुए लोग उसकी बात पक्का सुनेंगे। मगर डॉक्टर इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि साइलो ने उसकी बेटी, उसकी बीवी और उसका सब कुछ छीन लिया और अगर वो बगावत रोकने में मदद करता तो ये जूलियट के सैक्रिफाइस का अपमान होता। इसी वजह से डॉक्टर वॉर्नर को सुनाता भी है और जूलियट का सामान लेकर वहां से चला जाता है। सोचो क्या होगा जब डॉक्टर को पता चलेगा कि जूलियट अभी भी जिंदा है। इधर इस सबसे अनजान जूलियट सोलो से हेलमेट के बारे में बात करते हुए ये भी पूछती है कि अगर उसका साइलो पानी से डूबा हुआ है तो वहाँ पावर कहाँ से आ रही है, क्योंकि इस हिसाब से तो जनरेटर बंद पड़ा होगा। इस पर सोलो से बताता है कि साइलोस के कुछ कुछ एरिया में बिजली किसी अननोन सोर्स से आती है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये सुनकर जूलियट हैरान हो गई। खैर, अभी वो सोलो से ये भी कहती है कि नीचे मौजूद वाटर पंप्स अभी भी चल रहे हैं और लगभग 10 महीने में पानी उस फ्लोर तक आ जाएगा जहां सोलो रहता है। ये सुनकर सोलो परेशान होने लगा और जूलियट से नीचे जाके पंप को बंद करने को कहता है, जिस पर जूलियट मना करते हुए सोलो से वो काम खुद करने को कहती है, क्योंकि जूलियट को जल्दी से हेलमेट ढूंढकर अपने लोगों की जान बचानी थी। यही बातें करते हुए वो दोनों सिक्योरिटी एरिया में जाते हैं, जहाँ आके जूलियट की तबीयत खराब होने लगी थी, जो देखकर सोलो को लगता है कि जूलियट को भूख लगी है और वो जूलियट के लिए खाना लेने चला जाता है। तब जूलियट खुद को जैसे तैसे संभाल कर सिक्योरिटी एरिया में कुछ रिकॉर्ड चेक करती है, जिससे उसे पता चला कि जिना नाम की एक औरत ने एक टाइम पर एक हेलमेट बोरो करा था। ये समझ आते ही जूलियट जिना के रूम में जाती है, जहाँ उसे जिना और उसके पति की एक फोटो मिली, जिसके नीचे सोलो और टीनी लिखा था, लेकिन ये वो सोलो नहीं था जो अभी जूलियट के साथ है। तो आखिर ये इंसान कौन है? और इतने में वहाँ सोलो भी आ गया, जिससे जूलियट उसकी असली सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करती है। मगर इस बात पर सोलो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ही सोलो हूँ। पर क्या वो सच बोल रहा है? जूलियट के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था, इसलिए वो सोलो से माफी मांगकर उस कमरे से बाहर आ गई, जिस दौरान अचानक से उसके हाथ में दर्द होने लग गया था, क्योंकि रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के कारण उसके हाथ में खतरनाक इन्फेक्शन हो चुका था। तभी उसकी नजर पास में मौजूद एक हेलमेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हिम्मत करके उसे उठाती है, पर अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ऐसे में क्या सोलो उसकी मदद करेगा?
खैर अभी साइलो 18 में वार्नर अपने पास लूकस को बुला के उसकी सजा माफ करने को कहता है, जिसके बदले में लूकस को वो पुरानी हार्ड ड्राइव रिपेयर करनी पड़ेगी। इस पर लूकस भी मान गया और कुछ ही देर में ड्राइव को सही भी कर देता है। उस ड्राइव के अंदर साइलो का एक मैप था और साइलो के कुछ एरियाज से कुछ वायर्स कनेक्टेड थे जो साइलो से बाहर जा रही थी, पर वो कनेक्शंस कहाँ से थे इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अभी लूकस को सैल्वाडोर क्विन नाम के एक आदमी के बारे में भी पता चलता है, जिसने 140 साल पहले एनक्रिप्टेड लैंग्वेज में अपनी वाइफ को एक लव लेटर लिखा था। पर वो असल में लव लेटर नहीं बल्कि साइलो की काफी सारी डिटेल्स थी जिनसे ना जाने साइलो के क्या क्या राज खोले जा सकते हैं। दूसरी तरफ नोक्स और शर्ली थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने उन्हें मारने के लिए पकड़ लिया था, मगर तभी वहाँ मैरी पहुंचकर उन दोनों को बचाती है और उन्हें अपने साथ एक ऐसे रूम में लेके जाती है जहाँ कोई कैमरा नहीं था। तब नोक्स और शर्ली को समझ नहीं आता कि मैरी उनकी मदद क्यों कर रही है, लेकिन मैरी उन्हें कुछ नहीं कहती और बस वहाँ से चली जाती है। इधर जैसे तैसे पॉल और हैंक पैट्रिक को ढूंढ लेते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी और वो साइलो के निचले हिस्से में छुपा हुआ था। उसको देखकर हैंक तुरंत डॉक्टर को बुलाने जाता है और उसके जाने के बाद पैट्रिक पॉल को बताता है कि पिछले सीजन में मैंने ही जूलियट की मदद करी थी ताकि वो साइलो के लोगों को बाहर की हकीकत कैमरा की मदद से दिखा सके, लेकिन वार्नर ने उस समय सारी स्क्रीन को बंद कर दिया था। अभी पॉल उससे जानने की कोशिश करता है कि तुम्हें शेरिफ सेंटर पे हमला करने को किसने कहा था, मगर इस बारे में पैट्रिक कुछ नहीं कहता। पर तब पॉल उसे एक पेज दिखाता है, जिसे देखकर अचानक पैट्रिक पॉल को सब बताने के लिए मान गया था, मगर वो अपनी जान बचाना चाहता था, जिसके लिए पॉल भी मान गया। वहीं नोक्स और शर्ली को समझ आ गया था कि वो नीचे कैसे जाएंगे, इसलिए वो दोनों फिर से क्लारा के उस दोस्त के पास जाते हैं और उससे मिल्कमैन का ग्रैपलिंग टूल लेके सीधा नीचे वाले फ्लोर्स पे कूद गए। इस दौरान पुलिस वालों को उनके बारे में भी पता चल चुका था, लेकिन उनके आने से पहले शर्ली और नोक्स अपने साथियों के पास पहुंच चुके थे। पर क्योंकि एक्टिविटी क्लारा और मार्था के लिए जानलेवा हो सकती थी, इसलिए वो दोनों ऊपर ही थे। इस बारे में वार्नर को पता चलने पर वो गुस्से में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का खाना पीना बंद करवा देता है और उसने किसी से नीचे मौजूद खाने में भी जहर मिलवा दिया था। इससे सब काफी परेशान हो गए, लेकिन उतने में ही मार्था नीचे काफी सारा खाना लेके आई जो ऊपर रहने वाले कुछ लोगों ने भेजा था, क्योंकि वो भी सीक्रेटली उनको सपोर्ट कर रहे थे। इससे अभी कुछ समय तक उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, जो देखकर वार्नर को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन उसे थोड़ी खुशी भी थी क्योंकि उसने मार्था की बीवी कार्ला को पकड़ लिया था। इधर अभी नोक्स अपने साथियों से कहकर काफी सारे हथियार बनवाता है और बाद में वो लोग हथियारों की मदद से ऊपर वाले कुछ फ्लोर्स पे हमला करके सारी सिक्योरिटी को भगा देते हैं, जिससे अब उनके खाने पीने की दिक्कत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो फ्लोर एग्रीकल्चरल एरिया था। वहीं पॉल अभी पैट्रिक को सही करने के लिए अपने घर में जूलियट के पापा को बुलाता है और वो भी पैट्रिक के शरीर से गोली निकालकर उसे सही कर देते हैं, जिसके बाद पैट्रिक से बात करके पॉल को पता चला कि उसे शेरिफ स्टेशन पे हमला करने को रॉबर्ट ने कहा था, ताकि वो टास्क ऑफिसर से कुछ बगावती लोगों को मरवा कर बाकियों को डरा सके। इससे पॉल को ये भी समझ आ जाता है कि पक्का नोक्स और शर्ली भी निर्दोष हैं, इसलिए वो उन दोनों के पास जाके उनसे बात करता है और जब उसे शर्ली से भी इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है तो वो वार्नर से रेडियो की मदद से कांटेक्ट करके कहता है कि उसे नोक्स और शर्ली मिल तो गए हैं, पर वो पहले मीडोज की मौत के असली कारण के बारे में पता करना चाहता है। इस बात को सुनकर वार्नर को गुस्सा तो आया था, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही पॉल रेडियो डिस्कनेक्ट कर देता है। तब नोक्स और शर्ली पॉल को शुक्रिया कहते हैं, मगर पॉल उन्हें कहता है कि मैं बस सच के साथ हूँ, पर बगावत मुझे भी पसंद नहीं है। इधर वार्नर को अभी लूकस से बात करके एली नाम के एक वर्ड के बारे में पता चलता है, जो शायद सैल्वाडोर क्विन की बेटी थी और शायद उसका नाम किसी न किसी चीज का क्लू है, क्योंकि उसका जिक्र काफी बार हुआ है। पर इससे आगे लूकस को समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस बारे में पता करना शुरू कहां से करे। ये जानकर वार्नर उसे अपने साथ साइलो के सीक्रेट रूम में ले आया, जो असल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और बुक्स मौजूद थी। इवन वहां एक टैब भी था जिसमें एआई होता है, जिसको साइलो के हर ब्लूप्रिंट के बारे में पता था। अब वैसे वार्नर को खुद भी साइलो के बारे में ज्यादा चीजें तो पता नहीं होती, लेकिन उसे ये पता था कि उनके साइलो के अलावा बाहर 49 साइलोस और है और सबको 352 साल पहले बनाया गया था। इधर नोक्स और शर्ली ने बगावत की पूरी तैयारी कर ली थी। वो एक छोटा सा रॉकेट टाइप डिवाइस बनाते हैं जो साइलो के सबसे ऊपरी माले के पास फटता है, जिसमें से काफी सारी पर्चियां नीचे आने लगती हैं। उन पर्चियों में वार्नर और साइलो के रूल्स के खिलाफ कई तरह के सवाल थे, जैसे मीडोज कैसे मरी, जूलियट जिंदा है या नहीं, और आईटी डिपार्टमेंट और वार्नर क्या छुपा रहे हैं। अभी ये सब जब वार्नर पढ़ता है तो उसको काफी गुस्सा आ गया। ये सारे सवाल पढ़कर बाकी लोग भी वार्नर से सवाल करने लगे थे, जिससे गुस्से में आके
के वार्नर सारे कम्युनिकेशन और रेडियो डिवाइसेस के कनेक्शन काटने को कहता है ताकि बगावत करने वाले लोग एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर पाए। इसके बाद वो रॉबर्ट के पास जाके उसकी भी मदद मांगता है, मगर रॉबर्ट ने उसकी कोई भी मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वार्नर ने फिर से उसकी जगह ल्यूकस को साइलो के राज बताए। इससे गुस्से में आके वार्नर उसको बता देता है कि शर्ली और नोक्स की मदद रॉबर्ट की बीवी मैरी ने करी थी और उसके बाद ही वो भागकर नीचे जा पाए थे। ये सुनकर रॉबर्ट थोड़ा सा हैरान हो गया। वहीं नीचे मौजूद मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों को पता चल चुका था कि उनके कौन से साथी ने सारी सब्जियों में जहर मिलाया था। असल में वो रिले नाम की एक औरत थी जिसको अब सब मारना चाहते थे। तभी बीच में हैंक आके बताता है कि रिले की माँ ऊपर हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके जान से मारने की धमकी देके ही वार्नर ने रिले को जहर मिलाने पर मजबूर करा था। जो रिले ने करा तो, लेकिन उसने ही शुरू में सबको बताया था कि सब्जियों में जहर है, जिसका मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये सुनकर सब शांत हो गए। इधर लूकस को रिसर्च करके नंबर 77 के बारे में पता चलता है जो लेटर में बार बार रिपीट हो रहा था, और उसी लेटर से लूकस को एक बुक का रेफरेंस भी मिला जो कम से कम 140 साल पुरानी होनी चाहिए थी। इस बारे में वार्नर को पता चलने पर वो लूकस को विजर्ड ऑफ ओज नाम की बुक देता है जिसे मेडोज भी अचानक से पढ़ने लग गई थी। दूसरी तरफ साइलो 17 में जूलियट की आंख खुलने पर उसे अपने सामने सोलो दिखाई दिया जिसने उसकी मदद करके उसके इन्फेक्शन पर कुछ दवाइयां लगा दी थी जिससे जूलियट पूरी तरह सही हो जाएगी। लेकिन जूलियट को जो हेलमेट मिला था उसको सोलो ने छुपा दिया होता है, जो वो जूलियट को वापस तभी करने वाला था जब जूलियट उसके साइलो के वाटर पंप को सही कर दे। इस पर जूलियट उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं अपने लोगों की जान बचाकर तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी, मगर सोलो को इस बात का डर था कि अगर जूलियट बाहर जाके मर गई तो 10 महीने बाद वो भी मर जाएगा। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी जूलियट को सोलो की मदद करने के लिए मानना पड़ता है। वो फिर से जरूरत के सामान को इकट्ठा करके एक पुली बनाती है जिसकी मदद से वो साइलो 17 के सबसे नीचे मौजूद मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले एरिया के पास ही जाने वाली थी। इसलिए इस बार वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करती है और एक लोहे के भारी प्लेटफॉर्म पे बैठकर नीचे जाने लगती है। ऊपर से सोलो हर बात का ध्यान रख रहा था और अगर कोई भी दिक्कत होती या जब उनका काम खत्म हो जाता तो सोलो जूलियट को वापस से ऊपर खींच लेता। अब नीचे जाने के बाद जैसे तैसे जूलियट पंप को सही कर देती है, लेकिन जब वो ऊपर जाने के लिए सोलो को सिग्नल भेजती है तभी अचानक ऊपर से उससे बनी रस्सी टूट जाती है, जो देखकर तो जूलियट के होश उड़ गए थे। और सबसे बेकार बात ये थी कि उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। अभी अपनी जान बचाने के लिए जूलियट घबराते हुए अपने पहने हुए सारे भारी सामान को उतार कर प्लेटफॉर्म की रस्सी पकड़ती है और जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगती है। किस्मत से जैसे तैसे जूलियट ने ऊपर आके अपनी जान बचा ली थी, पर ऊपर आने के बाद उसे सोलो कहीं दिखाई नहीं दिया। जहाँ सोलो खड़ा था वहाँ बस खून के धब्बे और एक कुल्हाड़ी मौजूद थी, जो देखकर जूलियट के होश उड़ गए और उसे समझ नहीं आता कि सोलो आखिर गया कहाँ और सोलो के ऊपर हमला किसने करा। क्या कोई और सोलो में घुस गया है? ये ख्याल मन में आते ही जूलियट कुल्हाड़ी को उठाकर फिर से सोलो को ढूंढना शुरू कर देती है, पर जैसा कि वो अभी अभी पानी से बाहर आई थी इसलिए हवा का प्रेशर उसके कानों में और ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। इसलिए वो साइड में जाकर बैठ गई। वही लूकस जो मीडोज के घर में थोड़ी छानबीन करने आता है, जहाँ 2 गार्ड्स पहले से मौजूद थे, मगर लूकस ने उन्हें वार्नर का दिया हुआ ब्लू पास दिखा के भगा दिया। उस ब्लू पास का मतलब था कि लूकस के पास साइलो के किसी भी मामले में टांग अड़ाने की परमिशन है। अब मीडोज के घर में पड़ी किताबों में जब लूकस को कोई भी क्लू नहीं मिला तो वो साल्वाडोर क्वीन के वंशजों के एड्रेस के बारे में पता करने लगता है। इधर मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले मीटिंग करते हुए अब मेडिकल एरिया पे भी कब्जा करने की सोच रहे थे, लेकिन मार्था चाहती थी कि पहले वो लोग क्लारा को फ्री करवा ले। मगर क्लारा को फ्री करवा के लाने में काफी दिक्कत थी क्योंकि उसे एक ऐसी जगह पर रखा गया था जिसके बारे में पॉल को भी पता नहीं होता, इसलिए सब अभी ऐसा करने से मना करते हैं, जिससे मार्था चिढ़ गई थी। दूसरी तरफ साइलो 17 में सोलो को ढूंढते हुए अचानक जूलियट की आंखों पे कोई तेज रोशनी मार के उसके कांधे पर तीर चला देता है, जिससे दर्द में तड़पते हुए जूलियट एक इमरजेंसी मेडिकल रूम में जाके उस तीर को निकालती है और वहां रखी मेडिकल किट से ब्लड रोकने की कोशिश करने लगी। इस दौरान जूलियट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर हमला करने वाले लोग कौन हैं और उन्होंने सोलो को क्यों मारा। वहीं साइलो 18 में लूकस साल्वाडोर क्वीन के वंशजों से जाके मिलता है, जिन्होंने लूकस को देखते ही उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि साल्वाडोर क्वीन एक गद्दार था, जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ काफी बेकार हो गई। इस बारे में जब लूकस वार्नर से जाके बात करता है तो वार्नर उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। असल में साल्वाडोर क्वीन एक हीरो था क्योंकि उसके समय से पहले लगभग हर 20 साल में लोग बगावत करते थे, पर बाद में उसने वाटर पंप में एक ऐसा कंपाउंड मिलाकर ऐड कर दिया जिससे लोग थोड़ा सा शांत रहते हैं और बहुत धीरे धीरे पिछली बातों को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता। सच्चाई जान के हैरान होने के बाद लूकस फिर से साल्वाडोर क्वीन के वंशजों के पास जाता है और उन्हें भी साल्वाडोर क्वीन की सच्चाई बताता है, लेकिन वो लोग पहले से इस बारे में जानते थे। उन्होंने लूकस को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि एक बार मीडोज भी ऐसे ही उनके पास आई थी और उन लोगों को साल्वाडोर क्वीन की
बुक्स दी थी जो सैल्वाडोर ने खुद लिखी थी। फिलहाल अभी वो लोग लूकस को एक ऐसी बुक देते हैं जिन पर बाद में रिसर्च करने पर लूकस को एक मैसेज मिला कि अगर तुम इतना आगे आ गए हो तो तुम जानते हो कि ये सब झूठ है। इस बात का मतलब लूकस को समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तब रास्ते में उनके पास रॉबर्ट आके कहता है कि वो नर्स सही इंसान नहीं है, क्योंकि जब उसे उसकी चाहिए हुई चीज मिल जाती है तो वो अपने साथियों को मार देता है। इसलिए अगर तुम्हें एक साथी की जरूरत है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथी बन सकता हूँ। कुल मिलाकर रॉबर्ट बस लूकस के साथ होकर ये जानना चाहता था कि वॉर्नर उससे क्या ढूंढवाने की कोशिश कर रहा है। इधर मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले लोग शर्ली और नोक्स के बिना मेडिकल एरिया पे हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पहले से काफी सारे लोग उनका वेट कर रहे थे और उनके किसी साथी ने उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। और असल में ये सब किसी और ने नहीं बल्कि मार्था ने क्लारा को बचाने के लिए करा था। उसने कैमरा को सही करके अपने रूम में लगाकर वॉर्नर को उसके पास आने को कहा था और वार्नर ने नोक्स और शार्ली के बदले में क्लारा को छोड़ने का वादा किया था। खैर अभी शार्ली को उनके साथियों के पकड़ जाने के बारे में पता चलने पर वो परेशान होकर मार्था के पास आती है और मार्था को सब बताती है। इससे मार्था को काफी बुरा लगा, लेकिन वो शार्ली को वहां से जाने को कहकर कैमरा की तरफ मिडल फिंगर दिखाती है, जिसे देखकर वार्नर हंसने लग गया था। दूसरी तरफ जूलियट साइलो 17 में अभी भी सोलो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बिना उसके वो अपने हेलमेट को नहीं ढूंढ सकती। तभी उसे एक आदमी की बॉडी दिखाई दी, जिसके पास जाने पर अचानक उस आदमी ने जूलियट पे हमला कर दिया था। तब जूलियट भी उसे पूरी जान लगाकर मारती है और फाइनली उसके हेलमेट को उतार देती है। इससे जूलियट को पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम ईटर है। तभी अचानक पीछे से रिक और ऑड्री नाम का एक और कपल आ जाता है, जिनके 2 बच्चे भी थे और ऑड्री ने ही जूलियट को तीर मारा था। पर वो लोग किसी दूसरे साइलो से नहीं आए थे, बल्कि वो लोग भी बगावत के दौरान जैसे तैसे बच गए थे और बाहर मौजूद खाने पीने की चीजें पहले से जमा करके अपना काम चला रहे थे। इवन जब जूलियट आई थी तब से ही वो लोग उस पर नजर रखे हुए थे, जिस दौरान ऑड्री तो उसको जान से मारना चाहती थी। इसीलिए जब जूलियट रस्सी से झूलकर टूटे हुए फ्लोर के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तब उसने ही तीर मारकर जूलियट की रस्सी तोड़ी थी। मगर रिक ऐसे ही किसी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने जूलियट के पानी में गिरने के बाद पानी में एक बाल्टी फेंक दी ताकि जूलियट अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाए। ये सब जानने के बाद जूलियट हैरानी से उनसे सोलो के बारे में पूछती है। इस पर वो बताते हैं कि उन्होंने जूलियट के पानी में जाने के बाद, क्योंकि सोलो ने उनके किसी खास की जान ली थी और उसके बाद से वो कभी उस सीक्रेट रूम से बाहर नहीं आया था। उसी हमले के दौरान धोखे से जूलियट की रस्सी भी कट गई थी। ये सुनकर जूलियट को काफी बुरा लगा और वो उन लोगों से सोलो की लोकेशन के बारे में पूछती है ताकि वो सोलो से हेलमेट के बारे में पूछ सके। ऑड्री भी तब उसे सोलो से मिलवाने के लिए मान गई थी, मगर बदले में जूलियट को सोलो से उसके सीक्रेट रूम का पासवर्ड पता करके बताना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे उनके पास खाना खत्म हो रहा था और उनके बच्चे बीमार थे, पर सारा खाना और दवाइयाँ उसी सीक्रेट में है। ये सब सुनकर जूलियट भी इसके लिए मान गई और जूलियट ईटर के साथ मिलकर पहले सोलो के बारे में सच्चाई पता करने की कोशिश करने लगी थी। तब उसे पता चला कि सोलो ने अपने घर का जो एड्रेस बताया था वो किसी रसल नाम के आदमी का एड्रेस होता है। इसका मतलब सोलो पक्का उससे झूठ कह रहा था। अभी रसल के घर जाने पर जूलियट को वहाँ एक और प्रोटेक्टिव सूट मिलता है, मगर वो उसका इस्तेमाल न करके सोलो के बारे में और पता करने की कोशिश करती है और तब जाके उसे पता चलता है कि सोलो का असली नाम जिम्मी है, जो बगावत के टाइम पर बस 12 साल का था, लेकिन हम सोलो को सोलो ही बोलेंगे। खैर ये समझ आते ही जूलियट रिक से बात करके सोलो के पास जाती है, जो काफी ज्यादा घायल था। पर अभी जूलियट उससे बात करते हुए उसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती है। इस पर सोलो बताता है कि वो असल में रसल का बेटा है, जिसने ही बगावत को रोकने की कोशिश करी थी, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। इतने में ही सोलो के पास आके ऑड्री उससे धौंस देते हुए कहती है कि उसने उसके मॉम और रिक के डैड को क्यों मारा। असल में सब खत्म होने के बाद सोलो अकेले सीक्रेट रूम में रह रहा था, मगर एक दिन जैसे तैसे ऑड्री की मॉम और रिक के डैड, जो बाकी लोगों के साथ बाहर नहीं गए थे, उन्हें किसी तरह सीक्रेट रूम के कोड का पता कर लिया और सीक्रेट रूम में आके सोलो को शूट भी कर दिया। मगर जब वो फुट वोल्ट में गए तो अपनी जान बचाने के लिए सोलो ने वहां का दरवाजा बंद कर दिया था, जिससे ही उनकी मौत हो गई। लेकिन सोलो ने ये सब बस अपनी जान बचाने के लिए करा था। अभी अपनी बात पे यकीन दिलवाने के लिए सोलो उन्हें अपने पेट पे मौजूद गोली का निशान भी दिखाता है, जिसे देखकर सब उसकी बात समझ जाते हैं। आगे सोलो कहता है कि मेरे पिता ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे उस सीक्रेट रूम में भेजा था, जिसके दरवाजे को उन्होंने खोलने से मना करा था ताकि मैं सेफ रह सकूं। पर उसी दिन मैंने पहली और आखिरी बार गलती करी थी। और वैसे भी सोलो बाहर आने से काफी डरता था, क्योंकि उसके सीक्रेट रूम में जाने के बाद सोलो के सामने ही पुराने शेरिफ ने उसके पिता को शूट करके खत्म कर दिया था और तब से ही सोलो काफी डरता था। ये सब जानकर जूलियट अभी सोलो को रिक और ऑड्री के बच्चे की कंडीशन के बारे में बताती है, जो जानकर सोलो उन्हें सीक्रेट रूम
का पासवर्ड बताकर अपने साथ अंदर ले जाता है, जहाँ वो सब सोलो का इलाज करते हैं। और ये रूम असल में वैसे ही लाइब्रेरी थी जैसे साइलो 18 में है, और यहाँ खाने पीने, मेडिकल जैसी सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। वहाँ सोलो सबको आइसक्रीम खिलाता है और जूलियट को उसका सूट भी वापस कर देता है, जिस पर जूलियट उसे बताती है कि उसे रसेल के कमरे में दूसरा सूट मिल गया था। ये सुनकर सोलो काफी इमोशनल हो गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जूलियट बस उसको बचाने के लिए अब तक वहाँ रुकी हुई थी। इधर साइलो 18 में और रिसर्च करके लूकस को साइलो के नीचे मौजूद एक टनल के बारे में पता चलता है, जहाँ जाके उसके सारे जवाब मिल सकते थे। इसीलिए वो इस बारे में बताने के लिए वार्नर को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन वार्नर उस समय सीसीटीवी से मार्था और बाकी सबकी बातें सुनने में बिजी था। और जब तक वो शार्ली और नोक्स को नहीं पकड़ लेता, तब तक वो ऐसे ही सब सुनने और देखने वाला था। उससे आज वार्नर को पता चलता है कि सब लोग धमाके वाली चीज को साइलो के मेन डोर पे लगाकर दरवाजा तोड़ने वाले हैं, और इस सबको लीड खुद पॉल करेगा। और इस बारे में जब वार्नर ने सबको बताया तो सब काफी हैरान हो गए और अटैक रोकने का प्लान बनाने लगे। इधर लूकस खुद ही साइलो के निचले हिस्से पे जाके उस टनल के बारे में पता करना चाहता था। उसी वजह से वो नीचे चला गया, मगर वहाँ उसे नीचे मौजूद बगावती लोग पकड़ लेते हैं। और जब उन्हें लूकस के पास मेयर का कार्ड मिला तो उन्हें लगता है कि लूकस उनकी जासूसी करने आया है। तब अपनी जान बचाने के लिए लूकस सबको बताता है कि जूलियट उसको जानती थी। ये सुनते ही सब शांत होकर शार्ली को वहाँ बुलाते हैं, जिससे लूकस कहता है कि शायद जूलियट अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमारे साइलो के आसपास और भी साइलोज हैं, और जूलियट इस साइलो से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे साइलो में चली गई है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है वो पता करने के लिए लूकस को पहले उस टनल के बारे में पता करना पड़ेगा। ये सुनकर शार्ली खुद भी उसके साथ सबसे निचले हिस्से पे आ जाती है, जहाँ जूलियट पिछले सीजन में जॉर्ज से मिला करती थी, और जॉर्ज ने वहाँ अपना ठिकाना बनाया हुआ था और वहाँ से नीचे पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर लूकस नीचे जाने लगता है, क्योंकि सैल्वाडोर क्विन की किताब से उसे पता चला था कि नीचे बहुत ही कम पानी है। ये बात सच भी थी, और अभी पूरी तरह से नीचे जाने पर लूकस को अपने सामने एक टनल दिखाई दी, जिसके अंदर जाते ही उसे एआई रोबोट की एक आवाज पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें किसने भेजा है। इस पर लूकस कहता है कि मैं यहाँ साइलो को बचाने आया हूँ और मुझे सैल्वाडोर क्विन ने भेजा है। अब वैसे उस टनल के अंदर एक दरवाजा था, जिसके पीछे क्या राज छुपा है उसके बारे में किसी को नहीं पता। अभी एआई रोबोट लूकस को कहता है कि तुम इस टनल में जाने वाले चौथे इंसान हो। तुमसे पहले यहाँ सैल्वाडोर क्विन, मीडोज और जॉर्ज जा चुके हैं। खैर, लूकस के टनल में जाने के बाद शार्ली तो जूलियट के पिता और नोक्स के पास जाके सबसे पहले उन्हें जूलियट के जिंदा होने के बारे में बताती है, जो सुनकर जूलियट का पिता काफी खुश हो चुका था। जिसके बाद नोक्स और शार्ली अपने साथियों को भी इस बारे में बताते हैं, और सब मार्था के रूम में जाके प्लानिंग करने लगते हैं। और अभी वो फैसला करते हैं कि वो दरवाजे को ना उड़ाकर जनरेटर को उड़ाएंगे, जिसके लिए वो दो टीम्स में बंटकर काम करेंगे। सारा प्लान डिस्कस होने के बाद वो उसे एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करने लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्था की वजह से वार्नर ने उनके सारे प्लान को सुन लिया है। तब वो तुरंत ही टास्क फोर्स के काफी सारे बंदों को सीधा नीचे जाके सबको पकड़ने को कहता है। और जब टास्क फोर्स नीचे जाती है तो नोक्स और शार्ली के साथ उनके साथी टास्क फोर्स से बुरी तरह लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच कुछ लोगों ने जाके पॉल को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिससे वार्नर काफी खुश हुआ, क्योंकि बगावत करने वाले मेन लीडर उसके गिरफ्त में थे। अभी रॉबर्ट एक बार जाके पॉल से मिलता है और जानने की कोशिश करता है कि वो शेरिफ होके भी जूलियट की तरफ क्यों है। इस पर पॉल उसे अपने पास मौजूद पेपर देते हुए उसे उसकी बीवी के साथ देखने को कहता है। और जब रॉबर्ट ऐसा करता है तो उसकी बीवी और वो दोनों काफी हैरान हो गए, क्योंकि उस पेपर में असल में बाहर की दुनिया की कुछ सुंदर सुंदर फोटोज थी, और दोनों को समझ आ गया था कि उन्हें भी जूलियट का ही साथ देना चाहिए। अब जैसे कि नोक्स और शर्ली भी गिरफ्तार हो गए थे, उसी वजह से वार्नर मार्था की बीवी क्लारा को छोड़ देता है, और मार्था गिरफ्तार नहीं होती। इससे क्लारा को काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि मार्था ने बस सेल्फिश होकर उनके सारे प्लान को खराब कर दिया था। वहीं नीचे जनरेटर के पास जाने पर टास्क फोर्स को उसमें काफी सारे बॉम्ब्स लगे हुए दिखाई दिए, लेकिन उनकी वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं थी, इसलिए सब आराम आराम से बाकी सारे बॉम्ब्स को निकालना शुरू कर देते हैं। वहीं मार्था भी वार्नर के पास उससे मिलने के लिए जाती है, जो मार्था को एक हीरो बताता है। पर तब मार्था उसको बताती है कि जो भी तुमने देखा और सुना वो सब झूठ था। मेरे सभी साथियों को पहले से पता था कि तुम हमें देख और सुन रहे हो। ये सुनकर तो वार्नर के होश उड़ गए। तभी टास्क फोर्स का एक ऑफिसर वार्नर के पास आके उसे बॉम्ब्स के बारे में बताता है कि वो बॉम्ब्स कनेक्टेड नहीं है। ये सुनते ही वार्नर खुश हो गया था, पर तभी मार्था उसके सामने साइलो में मौजूद सभी ऑफिसर्स के बैज गिराती है, जो देखकर वार्नर को समझ आ गया था कि सारे ऑफिसर्स भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं और उनका असल प्लान कुछ और ही है। इधर हैंक कभी जूलियट के डैड के साथ एक पेशेंट का सहारा लेके एक बॉम्ब को उन सीढ़ियों पे पहुंचा देता है जहां से वार्नर ऊपर नीचे आ जा सकता था, लेकिन हैंक के पास डेटोनेटर नहीं था,
जिसकी वजह से हैंक या जूलियट के पिता दोनों में से किसी एक को बॉम्ब की वायर्स कनेक्ट करने के लिए पास में रुकना होगा, जिससे रुकने वाले इंसान की मौत हो जाएगी। अब वैसे तो हैंक ऐसा करना चाहता था, मगर जूलियट का पिता उसे ऐसा करने को मना करता है क्योंकि हैंक के आगे उसकी पूरी लाइफ थी। ये बोलकर जूलियट का पिता हैंक को जूलियट की घड़ी देते हुए कहता है कि अगर जूलियट सच में जिंदा हो तो उसे ये घड़ी वापस कर देना और बताना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर हैंक भी इमोशनल हो गया। इसके बाद हैंक भागकर साइड में चला गया और जूलियट का पिता सीढ़ियों को ब्लास्ट करते हुए खुद भी ब्लास्ट में मारा गया। इससे वॉर्नर के तो होश उड़ गए थे और अब तक ऑफिसर्स ने शर्ली और उसके साथियों को फ्री कर दिया था, जो गुस्से में अपने अपने हथियार लेके ऊपर आने लगे थे। इससे वॉर्नर को समझ आ गया था कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तभी उसके पास ल्यूकास आके बताता है कि मुझे जो पता चला है उसके हिसाब से हमारे ऊपर कोई तो नजर रख रहा है, पर अगर हमने किसी से भी इस बारे में बात करी तो वो सेफगार्ड प्रोसीजर को चालू कर देंगे। जो सुनकर वॉर्नर काफी हैरान रह गया, मगर सेफगार्ड है क्या इसके बारे में वो किसी से कोई बात नहीं कर सकते। अभी परेशान होकर वॉर्नर वहां से जाने लगा था और रॉबर्ट को मेयर की पोस्ट भी सौंपकर उस सीक्रेट रूम की चाबी भी दे देता है। इस समय वॉर्नर को भी कुछ समझ नहीं आया था, मगर वॉर्नर बस एक प्रोटेक्टिव सूट उठाकर सीधा शेरिफ स्टेशन में चला गया और उस जगह को खाली करवा कर वहाँ बैठ के काफी देर तक कुछ सोचता रहा। इधर साइलो 17 में जूलियट बस अपने जाने की तैयारी कर रही थी। उससे पहले वो सोलो के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ जाके सोलो अपने पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो गया। तभी अचानक उसे कुछ बहुत ही खतरनाक याद आया और वो जूलियट को एक मैप दिखाते हुए बताता है कि असल में साइलोज में एक सेफगार्ड नाम का प्रोसीजर भी होता है। सेफगार्ड बेसिकली एक पाइप है जिसमें इतनी पॉइजनस गैस है कि साइलो के सभी लोगों को जान से मारा जा सकता है और जब भी बगावत चरम सीमा पर होती है तो वो प्रोसीजर ऑन हो जाता है। उसी वजह से उनके साइलो के बचे हुए सभी लोग मारे गए थे, लेकिन सोलो के पिता ने उस प्रोसीजर को रोकने का तरीका ढूंढ लिया था, जो तरीका सोलो जूलियट को भी बता देता है और उन्हें भी ये भी पता चल जाता है कि सेफगार्ड प्रोसीजर के पाइप लेवल 16 में है। इसके बाद जूलियट सीधा उस सूट के पास जाती है जो उसे रसेल के कमरे में मिला था, पर उसे पता चलता है कि वो सूट चूहों ने काट रखा है। इससे जूलियट काफी परेशान हो गई थी क्योंकि उसे अपने फायर फाइटर वाले सूट पे पूरी तरह भरोसा नहीं होता, लेकिन कोई रास्ता ना होने की वजह से वो उस सूट के पास जाती है, लेकिन अब वो सूट भी अपनी जगह पे नहीं था। तब रिको से बताता है कि सोलो अभी अभी तुम्हारा सूट लेके गया है। इससे जूलियट को लगता है कि शायद सोलो उसका सूट लेकर भाग गया, मगर बाहर जाने पर उसे पता चला कि सोलो सूट पहनकर पानी में गया था ताकि उसे पता चल सके कि सूट कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। इससे जूलियट भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। इधर जूलियट के साइलो में बगावत बढ़ती जा रही थी। सभी लोग अभी भागकर कैफेटेरिया में आ गए थे, लेकिन तभी उनकी नजर स्क्रीन पे दिखाई दे रही जूलियट पे पड़ी, जो भागते हुए सबको कैमरा से एक मैसेज दिखाती है कि बाहर खतरा है तो बाहर मत आओ। अभी जूलियट की बात मानकर सब शांत हो जाते हैं और जूलियट अपने साइलो के अंदर आने की कोशिश करने लगती है। शुरू में तो साइलो का दरवाजा नहीं खुलता, पर अचानक दरवाजा खुलने पर जूलियट जब अंदर आती है तो गेट के जस्ट अंदर ही मौजूद सेफ्टी सेक्शन में उसे वॉर्नर भी सेफ्टी सूट पहने खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में गन थी जिससे वो खुद को खत्म करना चाहता था ताकि वो सेफ गार्ड से न मरे। तभी जूलियट उसे बताती है कि मुझे सेफ गार्ड बंद करने का तरीका पता चल गया है। ये बोलकर वो वॉर्नर को अंदर ले गई थी, मगर वो साइलो में जाने की जल्दी में सेफ्टी डोर के और अंदर आ गए थे, जहाँ जाते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और चारों तरफ आग फैल जाती है, जिससे किसी का भी मरना तय था। मगर वो लोग मरेंगे या नहीं? इधर रॉबर्ट अपनी बीवी और बच्चे के साथ उस सीक्रेट रूम में आ गया था, जहाँ के एआई ने उसे उसके बच्चे के साथ बाहर जाने को कहा था क्योंकि वो उसकी बीवी को साइलो को बचाने का तरीका बताना चाहता है। ये सुनकर रॉबर्ट हैरान रह गया। इसके साथ ही कहानी पास्ट में दो लोगों पे जाती है, जिस समय दुनिया में रेडिएशन बढ़ता जा रहा था और अमेरिका पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से रेडिएशन काफी हद तक बढ़ गया था। अभी वो दुनिया बचाने के लिए साइलो के बारे में बात करते हैं, पर अगर दुनिया बचाई जानी है तो साइलो के इतने राज क्यों है? क्या जूलियट और वॉर्नियर बच पाएंगे? और रॉबर्ट मैरी को क्या बचाना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहर की दुनिया पूरी तरह सही है? और इस बारे में साइलो के लोगों को कुछ नहीं पता। माफ करना, इन सब सवाल के जवाब आपको इस सीरीज के 3rd सीजन में मिलेंगे, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो जब भी वो आएगा मैं उसको भी इस चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा।